पिक किए गए स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। उससे पहले वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। वीडियो से पहले अगर आपको अपडेट जानना है स्टॉक स्पेसिफिक ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हमारे कुछ ट्रेड्स शेयर करते हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें एनटीडी की तो आज दोनों ही साइड के ट्रेड मिले। मॉर्निंग में बाइंग सेलिंग दोनों ही साइड के ट्रेड मिले। कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, 50-50 था, तो दोनों ही साइड मोमेंटम रहे कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर। बाय साइड की अगर हम बात करें तो जो दो स्टॉक्स हमारे लिस्ट के अंदर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए देखने को मिले वो HDFC लाइफ। अगर HDFC की लाइफ की बात करूँ, स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव था। उसके बाद स्टॉक का पहला ब्लॉक ऑर्डर आया, स्टॉक ने स्ट्रेंथ पकड़ी। सेकंड ब्लॉक ऑर्डर आया, स्टॉक ने स्ट्रेंथ पकड़ी। थर्ड ब्लॉक ऑर्डर पर जैसे कल भी मैंने आपको एक स्टॉक शेयर किया था जिसके अंदर स्टॉक सेलिंग में नहीं आ रहा था, सेलिंग में आने नहीं दे रहे थे, ब्लॉक ऑर्डर आ रहा था, जैसे ही फ्लैट होता था सेलिंग के लिए आता था वैसे उसमें एक बाइंग ब्लॉक आ जाता था। तो वो इंडिकेट करता है कि स्टॉक के अंदर आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आएगी, स्टॉक के अंदर आपको एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो HDFC लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको HDFC लाइफ का स्टॉक नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक ऑर्डर के बाद 918 के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री मिली और उसी टाइम के आसपास कहीं ना कहीं MT4 ने भी आपको एक इंडिकेशन दिया, बैंड के ऊपर स्टॉक ट्रेड करा था, एक बाय मोमेंटम बाय सिग्नल आया, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस हुआ होगा। उसके बाद स्टॉक ने पूरे दिन कहीं ना कहीं अपवर्ड जर्नी ही कंटिन्यू की। सेम उसके अलावा अगर हम बात करें IT सेक्टर आज बूम पे था मॉर्निंग के अंदर, तो एम्फेसिस एक IT का स्टॉक, उसके अंदर भी आपको कुछ एक मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एम्फेसिस के चार्ट, तो एम्फेसिस भी हम देख लेते हैं कि वो कैसा रहा। एम्फेसिस की अगर आप बात करोगे सेम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और दो बार वो भी, तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक को नेगेटिव जाने नहीं दिया जा रहा। 918 को स्टॉक नेगेटिव जाने की कोशिश किया, ब्लॉक ऑर्डर आया। 922 को अगेन स्टॉक नेगेटिव जाने की कोशिश किया, अगेन ब्लॉक ऑर्डर आया। तो मतलब ये डबल कन्फर्मेशन हो गया आपको कि येस यहाँ पर अक्यूमुलेशन चल रहा है, स्टॉक को नेगेटिव जाने नहीं दे रहे हैं, प्लस IT सेक्टर बूम पे था ही। तो एम्फेसिस के अंदर भी अच्छे ट्रेड्स मिले। यहाँ पर ओपनिंग पे ही आप देखोगे 918 के आसपास कहीं ना कहीं तीन कैंडल, अगर आप एक ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी तीन ही कैंडल के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एग्जैक्ट 1 2 3 कैंडल्स के बाद कहीं ना कहीं आपको पहला ब्लॉक ऑर्डर आता हुआ देखने को मिला। उसके तीन कैंडल बाद आपको दूसरा ब्लॉक ऑर्डर आता देखने को मिला 922 को। तो 922 की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब वहाँ से 6 या 7 कैंडल 915 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर हमें कहीं ना कहीं एक बाय ऑर्डर आता हुआ देखने को मिला, एक बाय सिग्नल हमको आता हुआ देखने को मिला। हमारे दो ब्लॉक्स भी हो गए थे इस पीरियड पे, और यहीं पर कहीं ना कहीं हमें एक बाय सिग्नल भी मिला। यहाँ पर बाय किया होता आपका SL यूजुअली डे लो होता है। टारगेट आप देख सकते हो इजीली 1:3। सेकंड, अगर आपको ट्रेल करना तो जब तक स्टॉक नीचे क्लोजिंग ना दे, एंट्री बैंड के नीचे जब तक क्लोजिंग ना दे, एक अच्छी डिसाइसिव क्लोजिंग ना दे, जब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। 1:3 का टारगेट कहीं ना कहीं यहीं पर मीट हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पहली एग्जिट मिली, सेकंड एग्जिट आपको वापस स्टॉक ने जब एंट्री बैंड के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके क्लोज किया एक अच्छा से, तो यहाँ पर भी आपको एक एग्जिट मिला। आप देख सकते हो ब्लॉक ऑर्डर किस तरीके से एक्यूरेटली एकदम काम करता है। देखिए 918 को एम्फोसिस का एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। एम्फोसिस 918 922 यानी करीब करीब 1 मिनट के कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 7 कैंडल बाद, और अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल कहीं ना कहीं एक ब्लॉक कैंडल थी। सेकंड ब्लॉक जो हमारा 2 ब्लॉक का क्राइटेरिया होता है वो कैंडल ने इस कैंडल ने पूरा किया। सेकंड, हमको यहाँ पर सिग्नल भी मिला। थर्ड, हमारा ट्रेंड भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल था। तो वहाँ से आप देख सकते हो IT का ट्रेंड तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव था मॉर्निंग से ही। तो आप देख सकते हो कितना शार्प 5-6% का आपको मूव एम्फोसिस में आता हुआ देखने को मिला। सेम इन केस ऑफ सेलिंग में भी आपको आज कुछ स्टॉक्स आते हुए देखने को मिले, जैसे जैसे टाइम बीता थोड़ा थोड़ा आपको मार्केट में सेलिंग भी आता हुआ देखने को मिला। ग्रैनुअल्स उनमें से एक स्टॉक था जिनके अंदर सेलिंग आती हुई देखने को मिली। स्टॉक नेगेटिव टू नेगेटिव हुआ। 922 का पहला ब्लॉक, 950 को दूसरा ब्लॉक, और वहाँ से अगर आप देख सकते हो तो ग्रैनुअल्स में भी आपको एक अच्छा फॉल यहाँ पे देख सकते हो 952, यानी करीब करीब आप बात करोगे तो 15-20-30 कैंडल के बाद आपको कहीं ना कहीं 30 नहीं तो कम से कम 30 कैंडल के बाद कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एंट्री मिली होगी। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट ये 30 कैंडल के बाद ही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक ऑर्डर होता हुआ देखने को मिला। और यहीं पर सॉफ्टवेयर ने भी कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दिया कि आप शॉर्ट जा सकते हो ग्रैनुअल्स में, और आप देख सकते हो एक अच्छा
रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 वाला रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको ग्रैनुअल्स में भी होते हुए देखने को मिले। और एक आईजीएल, ये भी एक और स्टॉक था इंट्राडे के अंदर जिसके अंदर आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिली, तो उसका भी चार्ट मैं आपको शो कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से एनटीडी के हेल्प से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए, डेमो के लिए आप एनटीडी की वेबसाइट पर जाकर फ्री डेमो के लिए अप्लाई कर सकते हो और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।